जब बात आती है अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा कि सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या होगा। इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा कि हम किन जरूरतों के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो आज हम जिन फंडों की चर्चा करेंगे वो आपकी जरूरत के अनुसार सबसे बेस्ट हो सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। इस वीडियो में हम आपकी जरूरत के अनुसार इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड के बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड को जानेंगे जो आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम बेस्ट 5 इक्विटी फंड को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जानेंगे कि इक्विटी फंड है क्या। इक्विटी फंड या अपने फंड का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं। इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में निवेश करता है। यह फंड शेयर बाजार के अधीन होता है। इन फंडों में रिटर्न हाई के साथ थोड़ा रिस्क भी होता है। यदि बेस्ट 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो हमारे लिस्ट में इन फंडों को इनके 5 साल के रिटर्न के आधार पर लिस्ट में स्थान दिया गया है। इस लिस्ट में जो 5वें नंबर का फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 24.32% का रिटर्न दिया है। और चौथे नंबर का जो फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 25.03% का रिटर्न दिया है। और तीसरे नंबर का जो फंड है क्वांट टैक्स प्लान, यह एक टैक्स सेविंग फंड है जिसने अपने ग्राहकों को 5 सालों में 26.15% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर का फंड क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 26.84% का रिटर्न दिया है। और इस लिस्ट में अंतिम जो पहले नंबर का फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 30.16% का रिटर्न दिया है। अब दूसरा जो फंड है डेट फंड, इसे हम बॉन्ड फंड भी कह सकते हैं क्योंकि यह मुख्यतः बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा निवेश करता है। इन फंडों में इक्विटी और हाइब्रिड फंड से कम रिस्क होता है। इसमें बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड के जो 5वें नंबर का फंड है ICICI प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैच्योरिटी गिल्ट फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 8.87% का रिटर्न दिया है। वहीं चौथे नंबर का जो फंड है SBI मैग्नम गिल्ट फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 8 सालों में 8.9% का रिटर्न दिया है। वहीं तीसरे नंबर का जो फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ मैग्नम टर्म, इस फंड ने 8.9% का रिटर्न दिया है। वहीं दूसरे नंबर का जो फंड है DSP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 8.96% का रिटर्न दिया है। और निपॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड, इस फंड ने अपने ग्राहकों को 5 सालों में 9.44% का रिटर्न दिया है। तो अब हम हाइब्रिड फंड को जानेंगे। इस फंड में आपका पैसा इक्विटी के साथ साथ डेट फंड और गोल्ड में निवेश किया जाता है। इस फंड में एक साथ कई प्रकार के एसेट क्लास के निवेश किए जाने के कारण इन्हें कम रिस्क वाला बैलेंस फंड माना जाता है। यदि आप म्यूचुअल फंड में बिगिनर के तौर पर निवेश करने जा रहे हैं तो ये फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस लिस्ट में बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड में 5वें नंबर का जो फंड है बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 16.52% का रिटर्न दिया है। वहीं जो चौथे नंबर का फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 17.26% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर का जो फंड है कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर FOAF डायनामिक फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 18.27% का रिटर्न दिया है। वहीं दूसरे नंबर का जो फंड है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 21.42% का रिटर्न दिया है। और वहीं अंतिम और जो पहले नंबर का फंड है क्वांट मल्टी एसेट फंड, यह फंड अपने ग्राहकों को 5 सालों में 23.7% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये सारे फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार इनमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा किसी भी फंड में निवेश करने की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश करने से पहले आप रिसर्च करें या फिर अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।